हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 5 ऑफ मैश मैजिक एंड मसल। गाइस, ये एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखेंगे हमारे हीरोज को मुश्किलों का एक साथ सामना करते हुए और अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हुए। तो ये एपिसोड जरूर अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो अब चलिए पिछले एपिसोड के बारे में कुछ बातें करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे सभी हीरोज डिवाइन विजनरी के सेकेंड स्टेज के पहले टेस्ट को पार कर गए थे। अब दूसरा टेस्ट आ गया था। दूसरा टेस्ट का नाम था द लाइफ क्रिस्टल। इसमें 3 टीम्स होते हैं और तीनों टीम को अपना अपना क्रिस्टल को टूटने से बचाना था और एक दूसरे के क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करनी थी। टेस्ट से पहले ही दोत और मैश ने अपने क्रिस्टल्स तोड़ दिए थे और सिर्फ फिन का क्रिस्टल बाकी था। टेस्ट की शुरुआत होते ही सबको अकेले छोड़ दिया जाता है। अब हमारे हीरोज को एक दूसरे को ढूंढना था क्योंकि क्रिस्टल सिर्फ फिन के साथ था और वो सबसे कमजोर था। सीजन 2 एपिसोड 5। एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ बहुत ही स्पेशल मैजिक वांस होते हैं। उन्हें मास्टर केन्स कहते हैं। वो अपने मालिक को खुद चूज करते हैं और जो उनका मालिक होता है उन्हें मिलता है स्पेशल एबिलिटीज। इस बात को याद रखिए क्योंकि ये आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। कट टू द सीन, हमें दिखता है वो अंधेरा गुफा जहाँ फिन अकेले खड़ा था। फिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो चलते चलते उस क्रिस्टल को देख रहा होता है कि इसे मुझे कैसे भी करके बचाना है क्योंकि अगर ये टूट गया तो मैश का सपना ही रह जाएगा। गाइस, आप लोग देख सकते हो यह फिन खुद के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो मैश के सपने के बारे में सोच रहा होता है। उसे पता होता है कि मैश का डिवाइन विजनरी बनना उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जब वो थोड़ा आगे जाता ही है, एक कमरे के अंदर से उसे एक लड़के के तड़पने की आवाज आती है। वो जब अंदर देखता है तो एक येलो टीम के लड़के को वो पिंक बाल वाला लड़का मार रहा होता है। वो पिंक बाल वाला लड़का उस चाकू को जैसे ही अपने हाथ में घुसाता है, दर्द होता है उस येलो कपड़े वाले लड़के को क्योंकि इसका मैजिक वही था। ये खुद को डैमेज पहुंचाता था पर ये डैमेज उसे नहीं होता था, ये डैमेज उसके ओपोनेंट को होता था। और ऐसे ही करते करते वो येलो बाल वाला लड़का बेहोश हो जाता है। उसका क्रिस्टल आगे चला जाता है और वो पिंक बाल वाला लड़का अपने पैरों से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। ये चीज फिन देख के डर रहा होता है। इसके बाद वो पिंक बालों वाला लड़का वहां से चला जाता है। फिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि काश ये लड़का मुझे ना देखे और इसी तरीके से वो कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा चुपचाप हो जाता है। इतना चुपचाप कि वो खुद ही वाल की तरह दिखना शुरू हो जाता है। और कुछ देर बाद वो जब रूम के अंदर देखता है, उसे दिखता है कि वो पिंक बालों वाला लड़का वहां से चला गया है। ये देख के फिन को थोड़ी खुशी होती है। वो चैन का सांस लेता है पर अचानक से उसे पता चलता है कि पिंक बालों वाला लड़का उसके पीछे आ गया है। तो उसे दिखता है उस पिंक बालों वाले लड़के के पीछे एक अजीब सा मूर्ति। वो पिंक बालों वाला लड़का फिन को लेक्चर देना शुरू कर देता है कि तुम लोग तुच्छ प्राणी हो, तुम लोग बहुत ही गरीब और छोटे स्टेटस के लोग हो, पर हमें देखो, हम है अमीर और तुम लोगों पे राज करना हमारा बर्थ राइट है। इसलिए जब मैं पैदा हुआ मुझे एक मास्टर केन ने चूज कर लिया था। तो गाइस, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि मास्टर केन्स के बारे में याद रखना, यहाँ हमें पता चलता है कि इस पिंक बाल वाले लड़के के साथ एक मास्टर केन होता है। और इस मास्टर केन की खासियत यह होती है कि जो भी दर्द ये पिंक बालों वाला लड़का खुद को देगा, ये उसे नहीं होगा, ये दर्द उसके ओपोनेंट के साथ चला जाता है। फिन उस लड़के की तरफ जादू करने की कोशिश करता है पर वो पिंक बालों वाला लड़का इससे पहले खुद को जख्मी कर देता है जिससे दर्द फिन को होता है। फिन जमीन पे गिर जाता है। वो पिंक बाल वाला लड़का फिन से कहता है, इस क्रिस्टल को तुम मुझे दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा भी हाल उस येलो कपड़े वाले लड़के की तरह हो जाएगा।
अब फिन के साथ कोई चारा नहीं रह गया था। वो क्रिस्टल को जोर से पकड़ता है। फिन को पता था कि अगर वो ये क्रिस्टल नहीं देगा तो उसकी जान भी जा सकती है, पर उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर था कि वो ये क्रिस्टल उस पिंक बाल वाले लड़के को हरगिज नहीं देगा, क्योंकि उसके दोस्त का सपना उसे पूरा करना था। यहाँ उस गुफा के एक तरफ हमें दिखता है कि मैश तेजी से दौड़ रहा है, वो फिन को ढूंढ रहा होता है। ऐसे ही उस गुफा के एक कोने में हमें दिखता है मार्गरेट, वही ओरका हाउस का लीडर। वो चलते चलते सोच रहा होता है कि इस बार 3 ऐसे लोग आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो डिवाइन विशनरी बनने में मुझे टक्कर दे सकते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में नाम आता है मैश का, दूसरा लेंस और तीसरा वही पिंक बालों वाला लड़का। वो सोच रहा होता है उस पिंक बाल वाले लड़के को भी डिवाइन विशनरी बनने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अचानक से उसे इंटरेस्ट क्यों आ गया। उसे लगता है कि शायद उसे भी वो चश्मिश डिवाइन विशनरी ने ऑर्डर दिया होगा मैश को रोकने के लिए, और ये करके वो आसमान की तरफ नमस्ते करता है और इस दुनिया और अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहता है उसे इस दुनिया में लाने के लिए। गाइस, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस गाय। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कट टू द सीन, हमें दिखता है वही पिंक बालों वाला लड़का और फिन अपना वांद निकालता है, ऊपर सीलिंग की तरफ अपने वांद को उठाता है और एक स्पेल कहता है डेंजरस। और जब वो कहता है वो पिंक बालों वाला लड़का सीलिंग की तरफ देखता है। उसे लगता है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर क्या कुछ हो सकता है। वो जब यह सोच ही रहा होता है, फिन चांस देखकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं इससे लड़ूंगा तो मैं जरूर हार जाऊंगा। वो पिंक बालों वाला लड़का आराम से फिन के पीछे पीछे आ रहा होता है। उसे कोई चिंता नहीं होता, जैसे एक शिकारी अपने शिकार को आराम आराम से मारता है, वैसे ही वो पिंक बालों वाला लड़का फिन के तरफ आराम से बढ़ रहा होता है। वो लड़का जैसे ही सीढ़ी से अपना पैर नीचे रखने की कोशिश करता है, फिन एक स्पेल कहता है चेंजेस। वो पिंक बालों वाला लड़का वहां से गायब होके पहले के जगह पर आ जाता है जहां उसने उस येलो ड्रेस वाले लड़के को हराया था। ये स्पेल होता है फिन का सीक्रेट स्पेल। आज तक उसने इसे कभी यूज ही नहीं किया था। खैर, चांस देख के फिन वहां से तेजी से भाग रहा होता है। वो उस पिंक बालों वाले लड़के से बहुत ही दूर जाना चाहता था ताकि उसका क्रिस्टल मैश के लिए बचा रहे और उसके दोस्त उसे आकर बचा ले। पर जब वो भाग रहा होता है, उसके पैर पे अचानक से एक कट हो जाता है, वो फ्लोर पे गिर जाता है। जब हम देखते हैं तो पीछे से वो पिंक बालों वाला लड़का आता है। उसने खुद के पैर पे चाकू मारा था, जिससे असर फिन को हुआ था। अब से गाइस, मैं ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि उस पिंक बालों वाले लड़के के ओपोनेंट्स को चोट कैसे लग रहे हैं। आप लोग खुद ही समझ जाइए। वो लड़का फिन के सामने आता है और उसी जख्मी पैर पे अपना पैर जोर से रख देता है। फिन जोर से चिल्लाता है। फिन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो पिंक बालों वाला लड़का अपने बदन पे चाकू से लगातार बार बार बहुत सारे वार करता है और इससे इफेक्ट होता है फिन को। फिन के बदन से हर जगह से खून निकल रहा होता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। यही सीन बाहर पूरा क्राउड आईने पे देख रहे होते हैं। और जब फिन हार मानने ही वाला होता है, वो याद करता है कि अपने लाइफ में उसने मैश को एक बार धोखा दिया था, पर भी मैश ने उसे माफ कर दिया था बिना कुछ शिकायत के। मैश ने उसे हर वक्त अपना अच्छा दोस्त माना था। वो सोच रहा होता है कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। मैं डरपोक हूँ, कायर, मुझे लोगों से बातें करना नहीं आता, पर भी मैश ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, तो मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ। यही सोच के फिन उस पिंक बालों वाले लड़के की तरफ मुड़ता है और एक बहुत ही बड़ा स्पेल कास्ट करता है। पर अफसोस, वो स्पेल उस लड़के को नहीं लगता, बल्कि फिन वापस जख्मी हो जाता है। और कैसे आपको मालूम है, फिन जख्मी होकर जमीन पे गिर जाता है। वो हिल नहीं पा रहा होता है, पर भी वो अपने हाथ से उस क्रिस्टल को नहीं छोड़ता। अपना आखिर अटैक करने के लिए वो लड़का उस चाकू को अपने गले पे रख लेता है। बाहर पूरा क्राउड ये सीन देख रहा होता है। सबको लग रहा होता है ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, ऐसे में तो जान भी जा सकती है। गाइस, ये अब टेस्ट से ज्यादा एक जिंदगी और मौत का खेल बन गया था।
अंदर वो लड़का अपने गले को धीरे धीरे काटना शुरू ही कर रहा होता है। अचानक से उसके सामने मेश आ जाता है। वो उस पिंक बालों वाले लड़के के सिर को वाल पे जोरों से दे मारता है, पर खून निकल जाता है मेश के माथे पर। उस लड़के को कुछ नहीं होता और ये सब होता है उस मास्टर केन के वजह से। उस मास्टर केन के अंदर एक देवता रहता है जो कि अपने मालिक के जख्मों को हील करता है और उस पे जो भी अटैक आए उसे रिफ्लेक्ट करता है। ये सुनने के बावजूद मैश उसके ऊपर बहुत सारा हमला करता है, पर सब हमले मैश को ही भारी पड़ रहे होते हैं। वो लड़का अपने मैजिक को एक्सप्लेन करते हुए अपने पाँव पे एक कट लगाता है, जिससे मैश के पाँव में भी एक कट लग जाता है और हमें दिखता है कि उसके मैजिक वांद के वजह से उसका घाव चुटकियों में हील हो जाता है। हेडमास्टर भी ये सीन टेंशन में देख रहा होता है। यहाँ वो पिंक बालों वाला लड़का खुद को बहुत बार चाकू घोंपता है, जिससे मैश जख्मी हो जाता है। मैश फिर से उसके तरफ बहुत ही ज्यादा अटैक करता है। बूम बाम, पर सभी अटैक फिर से मैश को ही लगता है। अब वो पिंक बालों वाला लड़का बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो मैश को बिना कुछ कहे फिर से फिन को बुरा भला सुनाने लगता है। वो फिन को कमजोर कहता है। वो कहता है कि फिन अपने भैया रेन एम्स से हमेशा कमजोर ही रहेगा। वो उसके सामने कुछ नहीं है। एक है डिवाइन विजनरी और एक है लूजर। वो इस क्रिस्टल को तो क्या, वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। लानत है फिन पर। मैश जो अब तक सीरियस नहीं था, अपने प्यारे दोस्त के बारे में ये सुनते ही सीरियस हो जाता है। वो उस पिंक बालों वाले लड़के की तरफ देखता है और कहता है, फिन को मालूम था कि वो तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, पर भी फिन उस क्रिस्टल को बचाने के लिए, मेरे लिए, अपने दोस्त के लिए यहाँ खड़ा रहा। अगर तुम्हें ये पता होता कि तुम किसी के सामने टिक नहीं पाओगे तो क्या तुम रुकते? तो क्या तुम वहां से भाग नहीं जाते? पर फिन ने तुम्हारा सामना किया। तुम जो कह रहे हो वो सब गलत है। और ये कहते ही मैश उसके तरफ बहुत ही तेजी से बहुत सारा हमला करने लगता है। मैश बहुत ही तेजी से हमला कर रहा होता है। उस पिंक बालों वाले लड़के को लग रहा होता है कि ये तो यूजलेस है। मैंने इसे जितना बुद्धू समझा था, ये तो उससे भी ज्यादा बुद्धू है। पर अचानक से हमें दिखता है कि उस पिंक बालों वाले लड़के के भगवान के चेहरे पे एक क्रैक आ जाता है। क्या उस भगवान का भी डैमेज को रिफ्लेक्ट करने का कोई लिमिट है? यही चीज वो लड़का सोच रहा होता है। और क्योंकि मैश के अटैक्स की स्पीड इतना ज्यादा होता है और वो इतना ज्यादा डैमेज कर रहा होता है कि वो उस भगवान के हीलिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाता है। उस भगवान के चेहरे पे जो नकाब था वो टूट जाता है। भगवान दर्द से चिल्लाना शुरू करता है और अब उस पिंक बालों वाले लड़के का शील्ड टूट गया था। वो पिंक बालों वाला लड़का कहता है कि आज तक मेरे भगवान के चेहरे पे किसी ने एक खरोच नहीं की थी, पर आज तुमने जो किया है उससे सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम मेरे भगवान का सबसे खतरनाक रूप देखोगे। ये कहते ही वो भगवान एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर तरीके के जीव में तब्दील हो जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े हाथ, डरावना चेहरा। इसके बाद वो मैश के ऊपर अपने इंजेक्शन से बहुत ही तेजी से हमला करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो पिंक बालों वाला लड़का खुद को जख्मी कर रहा होता है, जिससे मैश जख्मी भी हो रहा होता है। उन अटैक्स को डॉज करते हुए मैश खुद को बाल बाल बचा रहा होता है। और जब अटैक्स रुकते हैं, मैश अपने सर से एक जादू की छड़ी निकालता है। गाइस, ये वही लोहे की जादू की छड़ी है जिसने मैश ने उस जादू के छड़ी के दुकान से उठाया था। मैश अपने हाथों से उस लोहे के जादू के छड़ी का आकार बदलना शुरू कर देता है। वो छड़ी लोहा का बना होता है, पर भी वो ये कर रहा होता है। जैसे हम शौक हो रहे हैं, बाहर पूरा क्राउड भी शौक हो रहा होता है। मैश ना जाने कैसे उस जादू के छड़ी को एक टेनिस रैकेट में बदल देता है और बचे हुए लोहे को एक लोहे के बॉल में बदल देता है। और अब बारी आता है मैश का। मैश टेनिस रैकेट से उस बॉल को बार बार उस पिंक बालों वाले लड़के के भगवान के चेहरे पे मार रहा होता है। पिंक बालों वाले लड़के के भगवान भी मैश के ऊपर अपने इंजेक्शन से बहुत सारा अटैक कर रहा होता है। मैश उन सब इंजेक्शंस को डॉज तो कर ही रहा होता है, साथ ही साथ टेनिस बॉल को बार बार उस भगवान के चेहरे पे मार रहा होता है और एक आखिरी शॉट के साथ उस भगवान को पूरा खत्म कर देता है। और अब
उस पिंक बालों वाले लड़के के साथ कुछ नहीं रह गया था। मैश उसके सामने आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें दर्द नहीं होता था ना, तुम्हें अपने जिंदगी में दर्द को महसूस करना था ना, ये लो। और ये कह के मैश उस रैकेट को उस लड़के के माथे पे जोर से मार देता है। लिटरली मैश बहुत ही ज्यादा सेवेज है। इस चोट के बाद बाहर पूरा क्राउड शौक में आ जाता है कि इसने ये कैसे हो सकता है। किसी ने एक मास्टर केन के मालिक को हरा दिया था और शायद यह पहली बार हुआ होगा जिसमें किसी ने ये बिना मैजिक के किया था। वो पिंक बालों वाला लड़का पहली बार अपने लाइफ में दर्द को महसूस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या इतना दर्द होता है और क्या दर्द इसे ही कहते हैं। वो फिन की तरफ देखता है और सोचता है, मैंने जब फिन के ऊपर हमला किया था उसे कितना दर्द हुआ होगा। ये दर्द ये कोई किसी के लिए क्यों सहेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा होता। वो देखता है कि मैश फिन के सामने पहुंच जाता है और फिन मैश को ऊपर उठाता है। मैश फिन को सपोर्ट कर रहा होता है। मैश ने अपने दोस्त को अपने जान पे खेल के बचा लिया था और फिन ने क्रिस्टल को मैश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया था। वो पिंक बालों वाले लड़के को समझ में आ जाता है कि यही है असली दोस्ती और शायद इंसानियत ही इंसान को सबसे बड़ा बनाता है। पिंक बालों वाला लड़का सोचता है कि वो जिनको कमजोर समझ रहा था वो उनके सामने कितना छोटा है। और गाइस इसी तरह हो जाता है एक बहुत ही सुंदर एपिसोड का अंत। पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अब बचा है हमारे बाकी हीरोज का फाइट। अभी भी इस दूसरे टेस्ट में बहुत सारे लोग बचे हैं जैसे कि लेंस, डॉट और अभी तक लेंस का अपने दोस्तों से सामना नहीं हुआ है। तो जब होगा तब क्या होगा, इसे देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।